नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन की 3 तस्वीरें, इंतजामिया पर उठे सवाल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू में इन दिनों माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कैंपस में एक और छात्रों द्वारा स्टूडेंट यूनियन चुनाव की बहाली और फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं एम वॉक कोर्स के छात्रों ने आज कैंपस में एक शांतिपूर्ण मार्च निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। छात्रों और प्रशासन इंतजामिया के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। कभी अटेंडेंस की सख्ती को लेकर तो कभी बढ़ी हुई फीस, स्टूडेंट यूनियन की बहाली और अब कर्मचारी वर्ग के आक्रोश ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एमवॉक छात्रों का कहना है कि उनका कोर्स बिना स्पष्ट कारणों के बंद कर दिया गया है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं सफाई कर्मचारियों की मांगे वेतन, नियुक्ति और काम के हालातों से जुड़ी हैं। हर वर्ग के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन इन सब का मिला जुला असर ये हो रहा है कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। छात्रों और कर्मचारियों के बीच बढ़ती नाराजगी कहीं ना कहीं इंतजामिया की संवादनहीनता और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल सभी की नजरें विश्वविद्यालय प्रशासन पर टिकी हुई हैं कि वो इन सभी मुद्दों का हल कैसे निकालता है और कैंपस को सामान्य स्थिति में कब लाया जा सकेगा। कहाँ पर आई हुई, क्या मकसद है आप? ये अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार फी हाइस के खिलाफ और स्टूडेंट्स यूनियन को रिइंस्टेट करने के लिए यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट होने के बतौर जेएनयू से मैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स के एलिगेशन के प्रोटेस्ट के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन मैन हैंडलिंग के लिए मिसबिहेव किया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आंदोलन चल रहा था, लेकिन मुझे आने को जिस चीज़ ने मजबूर किया वो जब मैं रात में वीडियो देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉक्टर और जो सिक्योरिटी गार्ड है कैंपस का, वो महिला साथियों के साथ जिस तरीके से मिसहैंडलिंग कर रहे थे, वो साफ तौर से दिखाता है कि एक कैंपस स्पेसेस में जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को इसलिए लाया जाता है कि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे कैंपस के स्टूडेंट्स का और रेसिडेंट्स का। हम वहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मैन हैंडल किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके हाथ खींचे जा रहे हैं, जबरदस्ती तरीके से खींचे जा रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट साइट से हटाया जा रहा है। ये आप देखते हैं कि जब शाहीन बाग में भी आंदोलन चल रहा था, जब देश भर में अलग अलग तरीके से आंदोलन थे, जब साक्षी जो पहलवान थी, जो रेसलर थी, वो आंदोलन कर रही थी, हम देख रहे थे दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से किया। और वही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे महिला साथियों के साथ जो बदसलूकी किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऑब्वियसली इस कैंपस के तमाम स्टूडेंट्स को इस आंदोलन को और मजबूत करना चाहिए। हम जेएनयू से चल करके आए हैं, दिल्ली में इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक कैंपस की लड़ाई भर नहीं है। हमको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के भाजपा सरकार आई है और जिस तरीके से पूरी तरीके से हर कैंपस में हिफा का लोन मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया कि आप यूनिवर्सिटी पैसे लोन उठाएंगी, तो लोन को कहाँ से यूनिवर्सिटी चुकाएंगे, वो यूनिवर्सिटी का फी आएगी होगा, और वो नतीजे हमारे सामने है 5 साल आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हुआ है। स्टूडेंट की काफी लंबे से डिमांड भी है स्टूडेंट यूनियन की, एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट यूनियन को बहाल नहीं कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देश भर में आप समझिए कि यूनियन को हर जगह खत्म किया गया। किसानों के यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेबर यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स यूनियन को नहीं। सरकार इस बात से डरती है कि यूनियन यदि होगा तो यूनियन लोगों के हितों की बात करेगा, अधिकारों की बात करेगा। अब ये वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकारी है, वो तो चुन करके आई है, वो तो बेसिकली उनको नॉमिनेट किया गया है, तो चुन करके आने वाले लोगों की जरूरत है और यूनियन इसी लड़ाई के साथ रहता है। और देश भर में आप देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि एमयू में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव बंद किया गया, आप देखेंगे बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन बंद है, जामिया मिलिया इस्लामिया में बंद है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बंद है, तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज में बंद है, लखनऊ विश्वविद्यालय में बंद है, आगरा विश्वविद्यालय में बंद है। क्यों बंद है? सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आर्गूमेंट देता है कि हिंसा होती है। क्या विधायक और सांसदों के चुनाव में हिंसा नहीं होती है? क्या उनके चुनाव में हमको नहीं पता है कि 70 लाख का कैप होता है, 80 लाख का कैप होता है और कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना काला धन आता है? तो दिक्कत इस बात की है कि स्टूडेंट्स अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, उनके पास एक मजबूत यूनियन होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यूनाइटेड रहेंगे, तो वही बात है कि वो बटाने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, और इसीलिए वो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं चाहते हैं।
अच्छा, एएमयू की तारीख में पहली फीमेल वाइस चांसलर बनी हुई है और उनकी वाइस चांसलर में फीमेल स्टूडेंट के साथ मैन हैंडलिंग होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए वही बात है, हमारे कैंपस में भी फीमेल वाइस चांसलर ही है, वो भी इसी बात का आर्गुमेंट देती है कि हम जेएनयू के इतिहास में पहली बार फीमेल वाइस चांसलर बने हैं। लेकिन वहाँ पे जीएस कैस जो जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसको डिसमेंटल किया गया था, उनको अभी तक नहीं रीइंस्टेट करके ला पाई हैं। आईसीसी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को डील करता है वो एक बहुत ही करप्ट बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पपेट बॉडी है, उसको दुरुस्त नहीं कर पा रही है। डेप्रिवेशन पॉइंट्स, जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट्स पीएचडी एडमिशन में मिलता था, उसको वापस लेकर के नहीं आ पा रही है। कैंपस में खुद एक स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, गेट बंद करके रखी। इंस्टेड ऑफ कि उनके जो हैरेसर है उस पर कंप्लेन किया जाए, उसको सजा मिले जाए, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की सर्वाइवर थी उन्हीं पे फाइन लगा दिया गया। तो ये भाजपा का नया तरीका है कि आपके समाज का कोई एक इंसान को उठा लेगा और उनको गद्दी पे बिठा देगा और उनको नचाएगा अपने इशारे पे और बोलेगा कि देखिए आप ही के समाज से आके तो बैठा हुआ है। तो उसी प्रकार से जो है आप समझिए कि दलितों को किसी को बिठा देंगे, ओबीसी में किसी को बिठा देंगे, मुसलमान में किसी एक को चुन लेंगे, महिलाओं में किसी एक को चुन लेंगे। तो एक व्यक्ति के बैठ जाने से पूरा सिस्टम या पूरा समाज उनके साथ नहीं हो जाता है। तो वही महिला वाइस चांसलर होने के बावजूद जिस तरीके से कैंपस में हो रही है, ये साफ तौर से हमें दिखाता है कि जो भाजपा की पॉलिसी रह रही है कि बेसिकली एक थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन देकर के हम पूरे समाज का वोट बैंक अपनी तरफ खींचें, वही पॉलिसी लागू करने की कोशिश कर रही है। तो एएनयू या फिर मतलब जेएनयू स्टूडेंट एएनयू की इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये कैसे सपोर्ट करेंगे? कि मैं पहले भी बोला, अपने बातों में बोला इस बात को कि एएमयू की लड़ाई केवल एएमयू की लड़ाई नहीं है, ये देश भर में फ्री हाइक हो रहा है। अभी जामिया में फ्री हाइक हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फ्री हाइक हुआ है, आपको डीयू में फ्री हाइक हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब फ्री हाइक का आंदोलन चला तो सारे स्टूडेंट्स पे एफआईआर लगा कर उनको बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये देश भर का आंदोलन है और हम उम्मीद करते हैं कि एएमयू का आंदोलन इतना बड़ा बनेगा कि ये पूरे देश भर का आंदोलन बनेगा और उसको मजबूती देने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन को हम एनईपी के खिलाफ का आंदोलन बनाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो देश भर में शिक्षा का एक बाजारीकरण, निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ का ये आंदोलन बनेगा।